नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में एक ऊहापोह की अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। कई लोगों के दिल टूट रहे हैं। और कौन लोग हैं वो? तो वो वरिष्ठ पत्रकारों का वो गैंग, खान मार्केट गैंग, ये लुटियन पत्रकार, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे लोगों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। और वो क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि गांधी परिवार में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी फिर से जीत जाएगी और जो विपक्ष, इनके हाथ फिर वही 0/सन्नाटा हाथ लगेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गांधी परिवार के अंदर एक युद्ध चल रहा है। अंदर ही आपस में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आपस में ही एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अध्यक्ष के पद को लेकर के झगड़ा है, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के झगड़ा है। और इस झगड़े में सबसे बुरी बात यह हो रही है कि जो लोग प्रियंका गांधी को एक फ्यूचर लीडर की तरह देख रहे थे, ये कबाल वाले लोग सब, ये वामपंथी और ये सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उनको अब ये एहसास हो गया है कि सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को अपने पूरे फ्यूचर स्कीम से जो है बाहर कर दिया है। और वो क्यों? क्योंकि पुत्र मोह सोनिया गांधी का इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि जिसके चलते वो कांग्रेस के भविष्य को ताक पे रखने के लिए तैयार है। मसला एक तो प्रेसिडेंट बनने का है। तो कल ट्विटर पे ट्रेंड ये कर रहा था, खबर ये आई कि कांग्रेस के जो बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोग नहीं, ये सोनिया गांधी के बहुत ही क्लोज कोटरी के लोग सोनिया गांधी के लिए ये दबाव डाल रहे हैं कि वो सोनिया गांधी ये आदेश दे कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन जाए। ये कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को फिर से आप लेकर के आ रहे हो, तो प्रियंका गांधी क्या करेगी? प्रियंका गांधी के भविष्य का क्या होगा? तो ये पूरा जो झगड़ा है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये विवाद, अभी जो ताजा विवाद जो है वो राज्यसभा के चुनाव को लेकर के है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया जो है अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगी। जो वर्तमान स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 सीटें जीत सकती है। मतलब 10 नए लोग राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अब यहीं पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी चाहती है कि वो राज्यसभा में आए। और उन्होंने इस बात को लेकर के बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और सोनिया गांधी से भी ये अपनी मन की बात उन्होंने सामने रखी। लेकिन हुआ क्या? सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी की इस रिक्वेस्ट को नकार दिया। नकारने की वजह क्या है? नकारने की वजह बहुत ही साफ है। वो नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी राज्यसभा या पार्लियामेंट के अंदर जाए, और इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया उन्हें। क्योंकि अगर वो संसद के अंदर पहुंचती हैं तो राहुल गांधी की जो साख है, तो राहुल गांधी तो ये उटपुटा काम करते रहते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी सोते नजर आते हैं, उनकी तो विचित्र स्थिति है उनकी। तो वो जो कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लीडर राहुल गांधी के से ज्यादा वो प्रियंका गांधी को वैल्यू करने लग जाएंगे और प्रियंका गांधी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, जो सोनिया गांधी नहीं चाहती है। मतलब ये कि बेटी के साथ सोनिया गांधी ने डिस्क्रिमिनेशन आखिर कर ही दिया। ये बहुत सारे थ्योरिस्ट, ये सारे लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो है बकायदा रामो करम पे उनकी जिंदगी चलती है, उनके ही सबसे गांधी परिवार में, सबसे टॉप घराने में, फर्स्ट फैमिली में जो बेटी है उसको दरकिनार कर दिया गया। खबर यह आ रही है कि प्रियंका गांधी संडे से पहले लगातार 2 दिन तक सोनिया गांधी के साथ इस बात के लिए वो झगड़ते रहीं कि वो राज्यसभा उनका जाना कितना ज़रूरी है। और उनका पॉइंट ये था कि उनके साथ जो है बकायदा उनको जो वर्ड जो बताया जा रहा है कांग्रेस सर्कल में, कि जो प्रियंका गांधी ने बताया है कि उन्हें सैक्रिफाइसल गोट बनाया जा रहा है, मैंने बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि यूपी की स्थिति बहुत ही कांग्रेस के फेवर में नहीं है। अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हालत वहां सुधरने वाली नहीं है और उनको सिर्फ और यूपी में डाल करके
बाकायदा हमारे पूरे उनके पूरे जो राजनीतिक करियर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग जो है वो परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और वो चाहती है कि इसलिए वो इससे बाहर निकले और एक नेशनल रोल प्ले कर सके। बात वाजिब है, सही बात भी है कि राहुल गांधी जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को डुबा रहे हैं, उनको उनकी मां ने फ्री रन दे रखा है। और प्रियंका गांधी, जिसको लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैलेंटेड है, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनको एक यूपी के अंदर ही कैद करके रख दिया गया है। तो पहला जो मसला ये था प्रियंका गांधी की तरफ से बताने का कि ये मसला है कि वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं हो रही है और ये हमको जो है बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया गया है और इसलिए उनको वहाँ से निकलना ज़रूरी है, इसलिए राज्यसभा जाना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि अगर वो राज्यसभा में नहीं जाएंगी तो उनका जो ऑफिशियल घर है वो उनसे छीना जा सकता है। वो कैसे छीना जा सकता है इसको भी समझ लीजिए। प्रियंका गांधी का आवास बिल्कुल अलग है, राहुल गांधी का आवास अलग है और सोनिया गांधी का आवास जो है सरकारी निवास वो अलग है। प्रियंका गांधी को अलग ढंग से आवास इसलिए दिया गया है वो क्योंकि वो अब तक एनएसजी प्रोटेक्टेड थी और इसलिए जो पूरा का पूरा जो वो ताम झाम होता है वो उससे साथ चल रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, तो इन लोगों की सिक्योरिटी जो है वहाँ से हटा ली है। तो जब वो सिक्योरिटी हट गई तो उसके साथ जो सुविधाएं जो मिलती हैं वो भी खत्म हो गई है और सरकार जब भी चाहे उनके घर को वापस ले सकती है। उनको कह सकती है कि चूंकि आप कोई अब कोई सांसद नहीं है, कोई संवैधानिक पोस्ट आपके पास नहीं है, इसलिए सरकारी घर लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो एक तो घर भी बचाना है, तो कई सारे मुद्दे जो हैं वहाँ पे वो फंस के रह गए। लेकिन सोनिया गांधी तो सोनिया गांधी है, पुत्र मोह में वो ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां कर चुकी हैं, लेकिन इतना समझाने के बावजूद सोनिया गांधी बिल्कुल टस से मस नहीं हुई और उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इसमें एक और बात हुई कि ये जो खबर जो बाहर आई है वो दरअसल बाहर क्यों आई है और किस तरीके से आई है कि प्रियंका गांधी अब तक ये जो परिवार के अंदर जो झगड़ा चल रहा था वो अंदर ही बातचीत होती थी, एक दो लोग जान पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रियंका गांधी ने बाकायदा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और सोनिया गांधी के आसपास के बहुत सारे लीडर्स के साथ राज्यसभा का मसला लेकर के उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि ये लोग सोनिया गांधी के पास जाएं, अपनी बातों को रखें और बताएं कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजना क्यों जरूरी है। लेकिन हुआ ये, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पता है कि यही लोग बनने वाले हैं अध्यक्ष, तो किसी ने प्रियंका का साथ नहीं दिया। यह भी गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से परिवारवाद हावी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कोई सिर्फ कमलनाथ ऐसे शख्स थे जो सोनिया गांधी के पास जाकर के उन्होंने ये बात को कही कि उनके पास मध्य प्रदेश से 2 सीटें वो जिता करके भेज सकते हैं, उनमें से एक नाम प्रियंका गांधी का हो सकता है। और सोनिया गांधी का इस पर जवाब था कि कमलनाथ और प्रियंका गांधी दोनों को बताया गया कि ये काम पॉसिबल नहीं है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अब ये विदेश जा रही हैं और उन्होंने जो लिस्ट जो नाम है उन्होंने फाइनल कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, बवाल और भी मचा हुआ है क्योंकि सीटें कितनी हैं 10 और क्लेमेंट्स कितने हैं 25 से ज़्यादा, और इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी में बहुत कोहराम मचा हुआ है। अब जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों की लाइन लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सिंधिया साहब हैं, ये लोग चुनाव हार चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी में एक और खबर ये आ रही है कि शायद सोनिया गांधी और राजीव गांधी के समय एक कानून चलता था कि जो लोग लोकसभा चुनाव हार जाते हैं उनका नाम राज्यसभा की लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, और इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी में काफी जोर जबर चल रहा है कि भाई ऐसा कैसे होगा, जो बड़े बड़े लीडर्स इसमें बाहर चले जाएंगे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक तो
परिवार के अंदर राज्यसभा को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर के तलवारें खिंच गई हैं। और दूसरा कि कई सारे नाम हैं जो लोग राज्यसभा के क्लेमेंट हैं, जो चाहते हैं कि भाई राज्यसभा में वो जाएं, लेकिन सोनिया गांधी और जो डिसीजन मेकर्स हैं उसकी वजह से ये पूरा का पूरा, क्योंकि सीटें 10 हैं और नाम मैं आपको बता दूं कि जैसे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह हैं, सिंधिया साहब हैं, छत्तीसगढ़ से आरपीएन सिंह हैं, सुरजेवाला हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मोतीलाल वोरा भी हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, उनका भी जाना है तो एक का नाम कटेगा वहाँ से। गुजरात से गोहिल साहब हैं, भरत सिंह सोलंकी हैं, महाराष्ट्र से शिंदे साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद कह दिया गया है कि अब आपकी जो इनिंग जो थी वो पूरी हो गई है, अब इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते, तो उनका शायद नाम कट गया। लेकिन वहाँ पे और भी रजनी पाटिल हैं, मुकुल वासनिक हैं, हरियाणा से कुमारी सैलजा है, लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को दिया जाए। सीटें कम हैं और क्लेमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल यह है कि भाई आगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के साथ क्या करने वाली है और प्रियंका गांधी के सलाहकार उन्हें क्या सलाह देने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनेंगे? अध्यक्ष बनने के बाद प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा? क्या इसी तरीके से जिस तरीके से सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, क्या उसी तरीके से राहुल गांधी भी अपनी बहन के साथ वो ट्रीटमेंट करने वाले हैं? कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी की मुसीबत सुधरने के बजाय जो है वो और गहराती चली जा रही है। दिक्कतों का सामना करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो आसान होता है जब आप चुनाव जीतते रहते हो, लेकिन जब आपका पूरा ग्राफ वो ज़मीन की तरफ जा रहा है, धरातल की ओर जा रहा होता है, तो छोटी भी मुसीबत जो है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।